नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की जो हमारी सीरीज चल रही थी, सीरीज में आज तक 186 कार्यक्रम बन चुके हैं और इस सीरीज में आज तक 953 लोगों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन निःशुल्क रूप से किया जा चुका है। इस सीरीज का जो आज का कार्यक्रम होने वाला है, ये 187वें नंबर का कार्यक्रम होने जा रहा है। साथ ही साथ इस कार्यक्रम की आज की जो पहली जन्म कुंडली होगी, ये 954वें नंबर की जन्म कुंडली, ये 954वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बनवा करके निःशुल्क रूप से करवाना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 2 से ढाई महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। यदि आप ज्योतिष सीखने के लिए इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो इन जन्म कुंडलियों को आप भी अपने सॉफ्टवेयर में निर्मित करते चलिए और मेरे साथ साथ आप भी इस जन्म कुंडली का अध्ययन करते हुए चलिए। साथ ही साथ आप मेरे अध्ययन को भी सुन सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका आने वाला मंथ कैसा होने वाला है, आपका आने वाला वर्ष कैसा होने वाला है, साथ ही साथ विभिन्न ग्रहों का राशि परिवर्तन प्रभाव आपके लग्न एवं आपके राशि के अनुसार क्या फल को लेकर के आ रहा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स की शुरुआत में 2 प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उन्हें अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए जिनको करके आप अपने इस जीवन को और श्रेष्ठ बना सकें, इस विषय में भी चर्चा उन वीडियोस के अंत में की जा चुकी है। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होने वाली है श्रीकांत जी की है। 22 अगस्त 1962 सुबह का समय है 9:28 का और इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है कि अपना जन्मस्थान नहीं बताया है। जन्मस्थान नहीं बताने के चलते इनकी जन्म कुंडली का निर्माण नहीं हो सकेगा इसलिए, और इनका प्रश्न भी था कि शेयर मार्केट में लॉस है, तो लॉस इसलिए है क्योंकि इम्पेशेंसी है ना। अगर आप पेशेंट होते तो आप पूरी डिटेल्स को प्रॉपरली देते, तो जब आप डिटेल्स देने में इम्पेशेंसी बरत रहे हैं तो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में भी आपने इम्पेशेंसी बरती होगी, यही कारण है। तो इस कुंडली को तो नहीं लिया जा सकेगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये पंकज भारद्वाज जी की है। तो पंकज भारद्वाज जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 16/9/1984 और जन्म का समय है शाम के 7:55 और जन्म स्थान है हिमाचल। मेष लग्न की कुंडली है, राशि वृषभ बनती है और गुरु की महादशा वर्तमान समय में चल रही है। प्रश्न इन्होंने किया है बिजनेस करूं या जॉब करूं। तो आपकी कुंडली के हिसाब से यदि देख लेते हैं तो जॉब की तरफ जाने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा बनती हैं, आपको जॉब की तरफ ही जाना चाहिए। और इस कुंडली के अकॉर्डिंग अगर मैं जॉब के समय का आपको बताऊं तो अगर आप प्रयत्न करते हैं तो फरवरी 2025 के बाद में, वैसे तो अभी भी आपकी कुंडली में समय चल रहा है लेकिन अगर अभी ना हो पाए तो फरवरी 2025 के बाद में आपकी जन्म कुंडली में जॉब लगने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको जॉब के लिए प्रयास करना चाहिए। आजीवन आप पूर्णिमा का अगर उपवास करते हैं तो ये करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये मीनाटी कुमारी जी की है। तो मीनाटी जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ है इनका 24 अगस्त 1987 दोपहर के 3:27 और जन्म स्थान है बेरहामपुर उड़ीसा। धनु लग्न की कुंडली है और राशि आपकी सिंह बनती है। प्रश्न है इनका करियर के बारे में बताएं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं, क्या करना सही होगा और फाइनेंस फ्यूचर में कैसे रहेंगे। देखिए, ट्रेडिंग करना चाहते हैं या एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं, इसमें से ये तो टोटली दोनों अपोजिट चीजें हैं ना। जब कोई एक व्यक्ति 2 डिफरेंट करियर ऑप्शंस के विषय में पूछता है
जो कि टोटली एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफर करें, बहुत ज्यादा वेरी करें, तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह उठता है कि फिर आप इतना ज्यादा कंफ्यूजन में हो क्यों। आपकी कुंडली तो करियर के हाउस में केतु को दिखा ही रही है कि ऐसा व्यक्ति आजीवन अपनी लाइफ में करियर को लेकर के कंफ्यूजन में रहने वाला है। बट ये क्या बात हुई कि अगर कुछ नहीं होगा तो फिर आप सोच रहे हो कि आप एस्ट्रोलॉजी कर लोगे। देखिए, पंचम भाव से विचार किया जाता है आपके ज्ञान का, जो सिमिलैरिटी है अगर इन दोनों फील्ड्स में देखा जाए तो पंचम भाव से आपके ज्ञान का विचार किया जाता है, और शेयर मार्केट के पैसे का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। तो ज्योतिष में ज्ञान और शेयर मार्केट का पैसा भी कहीं ना कहीं उसमें भी ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो बस दोनों चीजों में कॉमन यही है कि ज्ञान है। आपके ज्ञान भाव में गुरु बैठे हैं जाकर के, अब गुरु पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, बट चलित कुंडली में वो पंचम भाव का फल नहीं दे रहे हैं। पंचम पति जाकर के बैठे हुए नवम भाव में मंगल, ये एक अच्छी पोजीशन है, बट चंद्रमा आपकी कुंडली में बिल्कुल भी शुभ नहीं है। अब चंद्रमा के अशुभ होने के कारण शेयर मार्केट की स्थिति तो नहीं बनती है, क्योंकि उसमें लॉसेस हो जाएंगे। मैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट आपको शेयर मार्केट में लेते हुए नहीं देख रहा हूं। अब अगर चंद्रमा आपका असंतुलित है, चंद्रमा आपका पीड़ित है, अमावस्या के दिन का आपका जन्म है और उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा पर, तो आपका मन स्थिर नहीं है। अब एक ज्योतिषी यदि आप बन भी जाओ, अगर मैं आपको बोलता हूं कि चलो आप एस्ट्रोलॉजी में भी अपना करियर बना लो, तो जब अगर आप एक ज्योतिषी बन भी जाओ तो आपका खुद ही मन नियंत्रित नहीं हो पाएगा। तो जब आपका खुद का ही मन नियंत्रित नहीं होगा तो आप सामने वालों को कैसे सलाह दोगे कि मन को नियंत्रण में रखो। जिसका खुद ही का मन नियंत्रित नहीं है वो दूसरे वाले को कैसे बोल सकता है कि आप अपने मन पर नियंत्रण रखिए। तो आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की युति पर शनि की दृष्टि का पड़ना कहीं ना कहीं ज्योतिष के क्षेत्र में भी बहुत अच्छी सफलताओं को नहीं दिखाती है, और शेयर मार्केट की फील्ड में भी बहुत अच्छी सफलताओं को या लॉसेस को ही शो करती है। आपकी कुंडली के हिसाब से टीचिंग के प्रोफेशन में यदि आप चले जाते हो तो टीचिंग के प्रोफेशन में जाना आपका मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर दिखाई मुझे देता है, क्योंकि उसमें आपको गुरु ये सपोर्ट कर देंगे। बट अगर आप इसके अलावा किसी और फील्ड में जाना चाहते हो तो फिर आपको लग्न, सूर्य और चंद्रमा, तो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग अगर मैं देख लेता हूं तो चंद्रमा से संबंधित बिजनेस, तो लिक्विड मटेरियल का बिजनेस करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब चंद्रमा कहीं ना कहीं पीड़ित है तो बुध से संबंधित काम, जनरल स्टोर्स इत्यादि का काम, या नॉर्मल जो स्टार्टअप बिजनेसेस होते हैं उनकी तरफ यदि आप आगे बढ़ना चाहो तो उसमें आप आगे बढ़ सकते हो, ये करना आपके लिए अच्छा रहेगा। स्टेशनरी का बिजनेस भी आपके लिए मुझे अच्छा दिखता है। फाइनेंशियल फ्यूचर में कैसे रहेंगे, तो धन संचित होने ना होने का तो योग आपकी कुंडली में है। अब आप क्या करते हो आगे जाकर के उस पर चीजें डिपेंड करेंगी। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये सोनू पडेक जी की है। तो सोनू जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 1 जनवरी 1993। जन्म का समय है दोपहर के 2:05 और जन्म स्थान है लुकुम्बेड़ा, सुंदरगढ़, उड़ीसा। वृषभ लग्न की कुंडली है, 0 अंश पर लग्न है, राशि मीन है। इन्होंने पूछा है प्रणाम गुरुजी कैसे हैं आप, मेरा काम किया हुआ है, पैसा और उधारी दिया हुआ है, बार बार पैसा फंस जाता है मेरा, पॉलिटिकल और बिजनेस में फार्मिंग बार बार असफल हो रहा हूँ, कृपया करें, रोजगार नहीं है, कोटि कोटि नमन आपके चरणों में। बार बार पैसा फंस जाता है आप बोल रहे हो, तो धन भाव के स्वामी अष्टम स्थान में बैठे हैं और मंगल सेकेंड हाउस में है। ठीक है, देखिए पैसा दिया हुआ तो आपका ऑब्वियस सी बात है कि फंसेगा, दिया हुआ पैसा निकल पाना आपकी कुंडली के हिसाब से मुझे मुश्किल दिखाई देता है। और रही बात उधार, इन फ्यूचर अब आप ना दें। अगर हम बात करते हैं कि फंसे हुए पैसे के वापस आने की तो वो बहुत मुश्किल है, फिर भी एक योग 2025 में मई के बाद में बनेंगे, उस समय पर आपको अपने फंसे हुए पैसे को निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। 1 दिसंबर के बाद में ही वहां से पैसा निकलने की संभावनाएं बनती हैं। कुंडली में योग कमजोर है, इसीलिए पैसे के निकलने में समस्या आपको देखने में अवश्य मिल जाएगी। पॉलिटिकल यदि आपका देख लेते हैं तो सप्तम स्थान में राहु है, मंगल के घर में और बुध के नक्षत्र में। पॉलिटिकल ग्रोथ इस कुंडली में है, बट बहुत अच्छी ग्रोथ पॉलिटिक्स में भी आप अभी अटेन नहीं कर सकते हो। उसके पीछे रीजन ये है आपकी कुंडली में कि आपको शनि की 7.5 की प्रथम ढैया शुरू हो गई है और चंद्रमा पर शनि की सीधी सीधी दृष्टि पड़ रही है और राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो पॉलिटिक्स में लगे रहिए, बहुत तीव्र गति से वहां सफलताएं नहीं है, बट आने वाले समय में वहां भी सफलताएं मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और रही बात आप फार्मिंग के बिजनेस से जुड़ने का सोच रहे हो, तो फार्मिंग के बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ तो नहीं समझ में आ रही है। आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो 7, 8, 9, 10 सूर्य और बुध
तो सूर्य से संबंधित, सरकार से जुड़ करके यदि आप कुछ काम करें, कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर इत्यादि लेने का यदि आप काम करते हैं, शहद का, फर्नीचर वगैरह का यदि आप काम करें, तो ये काम करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो इससे संबंधित काम, और आप कपड़ों का व्यापार, कपड़ों में भी आप अपने लक को आजमा सकते हो। कपड़ों की फील्ड में या रेस्टोरेंट इत्यादि की फील्ड में आगे बढ़ना भी आपकी कुंडली के हिसाब से मुझे बेनिफिशियल दिखाई देता है। गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, नित्य 3 माला जाप करना प्रारंभ करिए, यही उपाय आपके लिए बेनिफिशियल मैं देखता हूं। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से हुआ, वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।